आदाब, सुबह खैर। ये आकाशवाणी श्रीनगर है। एजाज़ा अख्तर से खबरें सुनिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज से उड़ीसा का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। वो भुवनेश्वर में पुलिस के डायरेक्टर जनरल और इंस्पेक्टर जनरलों की कुल हिंद कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस में सभी रियासतों और मरकज़ के ज़ैर इंतज़ाम इलाकों के डीजीपीज़ और आईजीपीज़ शिरकत कर रहे हैं। इसके अलावा सीआरपीएफ, RAW, NSG, IB और SPG के सरबराहान भी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में वज़ीर दाखिला अमित शाह और कौमी सलामती के सलाहकार अजीत डोवाल भी मौजूद होंगे। कॉन्फ्रेंस में दाखिली सलामती, साइबर जराइम, माओवाद, ड्रोन खतरात और दहशतगर्दी के अलावा मसनूई जहानत के चैलेंजों पर तबादुल ख्याल किया जाएगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी, बाएं बाजों की इंतहा पसंदी, शिमाल मशरक में शूरिश और मंशियात हमारे मुल्क के लिए 4 बड़े चैलेंज हैं। उत्तराखंड के मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में 99वीं कॉमन फाउंडेशन कोर्स की इख्तितामी तकरीब से बतौर मेहमान खुसूसी खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत की ठोस पॉलिसियों की वजह से गुज़श्ता 10 साल में चारों शोबों में नुमाया कामयाबियां हासिल हुई हैं। उन्होंने इस बात का इयादा किया कि 31 मार्च 2026 तक बाएं बाजों की इंतहा पसंदी का मुकम्मल खात्मा कर दिया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर टेक्सटाइल सोर्सिंग मेला अब भारत और बैरून मुल्क से खरीदारों के लिए जमा होने का एक मकाम है और टेक्सटाइल की सन्नत की तरक्की और मकामी कारीगरों, मैन्युफैक्चरर्स और कारोबारियों को फ़ायदा पहुंचाने में एक काबिल कदर हिस्सा डाल रहा है। कल जम्मू एंड कश्मीर टेक्सटाइल सोर्सिंग फेयर 2024 में वर्चुअल मोड के जरिए खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत की इस्लाहात पर मबनी पॉलिसियां और प्रोग्राम खास तौर पर टेक्सटाइल के शोबे में दस्तकारी की सन्नत को फरोग देने के लिए बनाए गए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कौमी और बैनुल-अक़वामी खरीदारों पर जोर दिया कि वो जम्मू कश्मीर की मुनफरिद टेक्सटाइल मसनूआत को फरोग देने और नई मंडियों तक जम्मू और कश्मीर के बासलाहियत कारीगरों की रसाई को यकीनी बनाने में अपना अहम रोल निभाएं। इस मौके पर स्क्वास्ट कश्मीर के वाइस चांसलर, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, दीगर मुतल्लिका सीनियर हुक्काम और कारीगर भी मौजूद थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल ए कंपेंडियम हैंडबुक ऑफ इफेक्टिव स्कूल मैनेजमेंट के उन्वान से एक इशात जारी की। ये इशात डॉक्टर समेंदर सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल, जम्मू के सफ़र और तालीम के मैदान में उनके ताउन की अक्कासी करती है। दरियासना पंडित प्रेमनाथ भट्ट मेमोरियल ट्रस्ट और ऑल माइनॉरिटी एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन ऑफ कश्मीर के एक मुश्तरका वफद, लॉ ग्रेजुएट्स, टेबल टेनिस एसोसिएशन, स्वरनकार संघ, जम्मू के मुतअद्दिद वफूद और भद्रवाह से मेंबर असम्बली दिलीप सिंह परिहार ने भी राजभवन जम्मू में लेफ्टिनेंट गवर्नर से अलग अलग मुलाकात की। हुकूमत ने कहा कि 2070 तक भारत की तवानाई की नेट ज़ीरो पर मुंतकली के बारे में मुख्तलिफ मुतालात में 2047 तक तकरीबन 100 गीगावाट की कौमी जौहरी सलाहियत रखने की ज़रूरत का अंदाज़ा लगाया गया है। कल राज्यसभा में एक तहरीरी जवाब में PMO के वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि मुस्तकबिल में मुमकिन तौर पर अपनाने के लिए इन मुतालात की सिफारिशात का जायज़ा लिया जा रहा है। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स की एक मीटिंग की सदारत करते हुए रह गए देहात को 4G नेटवर्क कवरेज के तहत लाने के लिए शुरू किए गए कामों का जायजा लिया। उन्होंने अमल दरामद करने वाली एजेंसी पर जोर दिया कि वो तमाम टावर्स को ऑन एयर कराएं जो अब तक लगाए गए थे। बाद में चीफ सेक्रेटरी ने ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड खदमात फराहम करने के लिए भारत नेट की सूरत हाल का जायजा लिया। समाज से मनशियात की बिद्दत का खात्मा करने के लिए जारी पुलिस की कार्रवाइयों के तहत सोपोर पुलिस ने कल नहारपुरा सोपोर के नज़ीर शाह और नासिर शाह नामी 2 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार करके उनसे नशीली मवाद जब्त किया है। पुलिस ने आवाम से अपील की कि वो मनशियात की कारोबार से मुतालिक मालूमात पुलिस के साथ शेयर करें ताकि समाज से इस बिद्दत का खात्मा करने में मदद मिल सके। दरियासना पुलिस ने सोपोर में ही मादनियात और कानकनी की गैर कानूनी नकल हमल में मुलविस 2 ड्राइवरों को गिरफ्तार करके उनसे गाड़ियां जब्त की हैं। सॉल बिलवेट की हिदायतकारी में टॉक्सिक ने 55वीं इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2024 में बावकार गोल्डन पीकॉक अवार्ड हासिल किया। पनाजी गोवा के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में इख्तितामी तकरीब में टीम को 40 लाख रुपए नकद इनाम, गोल्डन पीकॉक ट्रॉफी और एक सर्टिफिकेट से नवाजा गया। शानदार इख्तितामी तकरीब पर गोवा के वजीर आला डॉक्टर प्रमोद सावंत, इत्तलात व नशरियात के सेक्रेटरी संजय जाजू और भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर शख्सियात मौजूद थीं।
درجہ حرارت سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت -1 ڈگری سیلسیس جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 10.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ ہمیں دیجیے اجازت، خدا حافظ۔